हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं आज का डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज है आपका 21 सितंबर और आज के हमारे पीआईबी के जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD। इन दोनों के बारे में ही हमने डिटेल में पढ़ना है। दोनों के दोनों इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स का पार्ट हैं। इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स आपकी GS2 के अंदर आती हैं और इंडिया का रोल क्या है वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो अगेन जैसा मैंने आपको कहा GS2 में इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स के अंदर आता है ये, और ये जो है एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। रीजनल डेवलपमेंट बैंक जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 के अंदर, ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया के अंदर हम मुहैया करा सकें। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मनीला फिलीपींस में है। हेडक्वार्टर्स सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका मेन गोल है और वर्ल्ड बैंक की तरह से ही इसको जो है बनाया गया था। बिल्कुल आप कह सकते हो जैसा वर्ल्ड बैंक का मॉडल है उसी तरीके से इसको बनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस भी इसको ऑब्जर्व करता है। जापान की बात करें तो जापान इसके अंदर हाईएस्ट शेयर होल्डर है। हाईएस्ट शेयर होल्डर है इसमें जापान, और उसके बाद अगर हम देखें तो वो आ जाता है USA। सेकेंड नंबर पे USA इसका सेकेंड हाईएस्ट शेयर होल्डर्स है। इसके अंदर जो वोटिंग सिस्टम है वो भी वर्ल्ड बैंक की तरह ही होता है, यानी कि मेंबर्स की जो कैपिटल लगाई हुई है उसके हिसाब से उसके प्रोपोर्शन में उसकी वोट की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपये कैपिटल किसी ने लगाया, 100 रुपये टोटल कैपिटल है और 50 रुपये अगर कंट्री ए ने लगाया है तो उसके वोट की वैल्यू भी 50 हो जाएगी। किसी के अगर 10 रुपये है बी कंट्री का तो उसकी वोट की वैल्यू 10 होगी। मतलब अगर इसने एक वोट दिया तो 50 रुपये जितना, 50 वोट जितनी उसकी वैल्यू, और इसका एक वोट सिर्फ 10 जितनी वैल्यू, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल के हिसाब से आपकी वोटिंग चलती है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो लीडिंग कंट्रीज नंबर 1 पे है जापान और नंबर 2 पे है USA। अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो इसके अंदर 67 मेंबर कंट्रीज हैं जो आपको येलो कलर के अंदर यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, और हेडक्वार्टर्स मनीला में है जो कि फिलीपींस के अंदर है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टर्की भी इसके अंदर पार्ट बनता है, लेकिन बाकी का जो अरब वर्ल्ड है या अफ्रीका के नेशंस हैं, साउथ अमेरिका के नेशंस हैं, वो इसका पार्ट नहीं है, और ना ही इसके अंदर रशिया जो है वो पार्ट है। ग्रीनलैंड ऑफ कोर्स, जबकि यहाँ पे यूरोपियन नेशन में आता है, दूर दूर तक इसका रिलेशन नहीं है, तब भी यहाँ पे वो पार्ट इसका है। यूनाइटेड नेशन के जो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक है, उधर से जो भी आप कह सकते हो कंट्रीज इसमें आते हैं या आना चाहते हैं, ये उनको भी एडमिट करने के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रिसेंट टाइम के अंदर जैसे जैसे इन्वायरमेंट के प्रति हम ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं, तो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ और रीजनल इंटीग्रेशन के भी इसके अंदर एजेंडाज जो हैं वो ऐड हुए हैं। अगर हम पॉवर्टी एलिवेशन की बात करते हैं तो लोन्स और ग्रांट्स दे करके, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर बनाने की चीज़ें दे करके, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की चीज़ें बता करके, नेचुरल रिसोर्सेज को आप और अच्छा कैसे जो है यूटिलाइज कर सकते हो, इन सब चीज़ों के अंदर हेल्प करके भी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इस रीजन को विकास करने में सहायता देता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ जाता है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। अगेन GS2 का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आता है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग है। इसने इंडिया की यूनानिमसली यानी कि बिना किसी विरोध के, विदाउट प्रोटेस्ट या विदाउट अपोजिशन, इंडिया की प्रेसिडेंसी को 1 साल और बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इस वक्त वो इंडिया है। इंडिया इज प्रिजाइडिंग ओवर दिस AIBD ग्रुपिंग, जिसको 1977 में जो है खोला गया था यूनेस्को के द्वारा, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर डेवलपमेंट का इसका मेन फोकस है। मीडिया डेवलपमेंट, तभी आप नाम में देख रहे हो ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि मीडिया के अंदर आप कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, वाइब्रेंट और कोहेसिव मीडिया ग्रोथ ला सकते हो, रिसोर्स को डेवलप कर सकते हो, पॉलिसीज़ को और बेहतर बना सकते हो, जर्नलिस्ट की
जो बेसिकली बायसनेस है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो, साथ ही साथ उनको और ज़्यादा सशक्त कैसे बना सकते हो, एंड उनकी सिक्योरिटी को भी कैसे हम ध्यान में रख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगर हम फुल मेंबर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 तरह की मेंबरशिप होती है। तो फुल मेंबर्स ये 26 कंट्रीज़ हैं और बाकी हैं 67 मेंबर्स जिनको एफिलिएट मेंबर्स कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर 43 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूडेड हैं और अगेन एक्स ऑफिशियल मेंबर्स वहाँ से चुने जाते हैं। एंड लास्टली, अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में, तो यूपीएससी का जो जर्नल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, वो ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक एंड लाइट। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लस लीजिए। अगर आप साथ में एक 1-on-1 लाइव मेंटरशिप चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक एजुकेटर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे, जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजीज वगैरह में हेल्प करे, तो आप आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी वेटरन एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं और सिर्फ अपनी स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ले सकते हैं। सभी के सभी कोर्सेज आपको अट्रैक्टिव EMI ऑप्शंस पे भी मिल जाएंगे और मंथली सब्सक्रिप्शंस में भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या एकेडमिक्स से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।